मार्केट में सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। मार्केट्स गो थ्रू फेजेस ऑफ गुड एंड बैड परफॉर्मेंस। तो जब मार्केट लगातार बढ़ता है उसे बुल फेस कहा जाता है। मार्केट जब लगातार घटता है तो उसे बेयर फेस कहा जाता है। तो आज जानेंगे बुल फेज और बेयर फेज में क्या अंतर है एंड हाउ योर स्ट्रेटेजी शुड चेंज इफ एट ऑल इट शुड अकॉर्डिंग टू बुल फेज एंड बेयर फेज। तो आइए शुरू करते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन बुल फेज का यह है कि अपने लो से जब मार्केट 20% अप होता है, मार्केट जब 20% अप होता है तो उसे बुल फेज कहा जाता है। पर टॉप से जब मार्केट 20% टूट के नीचे आ जाए तो उसे बेयर फेज कहा जाता है। यह हो गई टेक्निकल डेफिनेशन। तो उसका असर अभी इकोनॉमिक और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में क्या होता है यह भी देख लेते हैं। जब बेयर फेज होता है मार्केट में तो एंटीसिपेशन ऑफ फ्यूचर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज वेरी लो। तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि आगे जाके इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं करेगी और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी घटने के चांसेस ज्यादा है। बट जब बुल फेज मार्केट में प्रिडोमिनेंट होता है तो पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। लोगों को लगता है कि इकोनॉमी अच्छा करेगी और आगे जाके कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत बढ़ेगी। तीसरी चीज थोड़ी सी सेंटिमेंट की बात भी कर लेते हैं। तो नेचुरली जब बेयर फेज होता है, आज आप मार्केट में आए, कल से आज कम भाव है, कल आएंगे तो आज से कल कम भाव होगा। ऐसा जब मार्केट में सिनारियो होता है ना तो मार्केट का सेंटिमेंट बहुत खराब और वीक होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी बुल मार्केट में सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये तो फर्क हो गया बुल और बेयर मार्केट के बीच। अभी आपकी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए क्या? तो जब आप बुल मार्केट में हो, जैसे हम अभी है बुल मार्केट में है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ये 4 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले तो डोंट ओवररेट योर स्किल्स टू पिक स्टॉक्स। बहुत ज्यादा रैंडमनेस और लक फैक्टर होता है बुल मार्केट में। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स चल जाते हैं। तो प्लीज बी केयरफुल इफ एट ऑल यू आर ओवररेटिंग योर स्किल्स। दूसरी चीज आपको करनी चाहिए कि डोंट गो ओवरबोर्ड ऑन इक्विटी। क्योंकि इक्विटी अच्छा करता है तो आपको लगता है और पैसा डालू और पैसा बनेगा, और पैसा डालू और पैसा बनेगा। नो, यू शुडंट डू एनीथिंग लाइक दैट। rather you should focus on your asset allocation because asset allocation is the key to your returns in markets or even otherwise. तीसरी चीज आपको यह करनी चाहिए कि stop throwing good money after bad assets. इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। what does it mean? तो इसका सीधा मतलब है एग्रेसिवली प्राइस एसएमई आईपीओज में पैसा ना डालें। बहुत ज्यादा अगर प्राइस आईपीओ का है तो मेन बोर्ड आईपीओ में भी ना डालें। टिप्स पे ट्रेडिंग ना करें। जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शेकी है, ऐसे कंपनी का सिर्फ स्टॉक बढ़ता है इसके लिए उसमें इन्वेस्ट ना करें। इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना होता है। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन बहुत रियलिस्टिक रखने होंगे। क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप में जब रैली आती है तो बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो प्लीज डोंट ट्राई टू चेज मिड एंड स्मॉल कैप, स्पेशली इन इंटेंस बुल मार्केट्स लाइक व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग टुडे। बेयर मार्केट में इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको करना है। तब आपको लगेगा कि आपको स्टॉक मार्केट से निकल जाना चाहिए। स्टॉक्स इज जस्ट फॉर स्पेक्यूलेटर्स, उसमें रियल मनी नहीं बनता है। तो ऐसी सब सेंटिमेंट से दूर रहिए और तभी भी एसेट अलोकेशन का उपयोग करिए। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इफ यू फोकस ऑन योर एसेट अलोकेशन, बुल एंड बेयर मार्केट्स एक्चुअली डोंट मेक मच डिफरेंस टू योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। दूसरी चीज आपको यह करनी है कि आपको एसआईपी करना है। तो इट इवन्स आउट योर बाइंग प्राइस एज वेल एज यूनिट बैलेंस इन योर पोर्टफोलियो। तो ये 2 चीजें अगर आप करेंगे तो आपको बुल फेज और बेयर फेज की चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं। माइंड योर मनी।